जय मसीह के दोस्तों, मैं फिर से आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आपका दोस्त इब्राहिम। और आज हम लोग खुदा के बारे में चर्चा करेंगे। खुदा एक ऐसी शख्सियत है जो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि कलाम में बहुत साफ तरह से लिखा हुआ है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। आप अगर यूहन्ना उसका पहली बाब और 18वीं आयत पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही खुलासा की तरह लिखा गया है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं कभी कभी चौकन्ना हो जाता हूँ जब लोग मुझे कहते हैं कि खुदा कहाँ है, हमें दिखा दो। अरे कभी नहीं देखा, कोई इंसान आज तक नहीं देखा है, उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो मेरा सवाल यह रहता है कि हवा है, तो कहेगा हाँ है, तो कहाँ है, दिखा, नहीं दिखा पाएगा। हवा हम महसूस कर सकते हैं, तो इसी तरह खुदा को हम महसूस कर सकते हैं। खुदा को हम अपने दिल के अंदर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कोई चेहरा या कोई ढांचा या कोई शक्ल नहीं होता है। क्योंकि कलाम पाक बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना उसका 4वीं बाब और 24वीं आयत में, कि खुदा रूह है। खुदा रूह है। रूह को आप देख नहीं सकते हैं, रूह को आप छू नहीं सकते हैं। तो ये एक हकीकत है जिसके साथ हमें अपने आप को वाकिफ़ करना है कि खुदा हकीकत है, खुदा है, लेकिन खुदा को हम छू नहीं सकते हैं। खुदा का कोई ढांचा या कोई शक्ल या कोई चेहरा नहीं होता है। एक दूसरी बात मैं खुदा के बारे में आपके पास रखना चाहता हूँ आज, वो ये है कि खुदा गुनाह से बेहद नफ़रत करता है। खुदा हर कुछ कर सकता है, लेकिन सिवाय गुनाह के गुनाह नहीं कर सकता खुदा। क्योंकि गुनाह जो है खुदा के शख्सियत के बाज है। गुनाह खुदा कभी कबूल नहीं करता। खुदा कभी गुनाह से खुदा नफ़रत करता है। इसके बारे में एक आयत है जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। वो हबक्कुक उसकी पहली बाब 13वीं आयत में है, और उसमें ऐसा लिखा गया है कि तेरी आँखें ऐसी पाक है कि तू गुनाह को देख नहीं सकता। तो खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा गुनहगारों से नफ़रत करता है। नहीं, खुदा गुनाह से नफ़रत करता है और खुदा कभी गुनाह नहीं कर सकता है। लेकिन खुदा की शख्सियत का एक बहुत अहम चीज़ ये है कि खुदा पाक है। और इसके बारे में एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अहबार उसकी 11 और 44 आयत में है। वहाँ लिखा गया है कि क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को पाक करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। देखिए, खुदा खुद कहता है कि खुदा पाक है, खुदा कुद्दूस है, और खुदा हमसे ये उम्मीद रखता है, हमसे ये चाहता है कि हम भी पाक हो। और अगर हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो हमारे अंदर खुदा की वो जो खूबी है पाक होना, वो हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि कलाम पाक 1 यूहन्ना उसकी 3री बाब और 9वीं आयत में लिखा गया है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है।
खुदा का बीज इंसान में बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। देखिए, बहुत ही साफ तरह से लिखा गया, अगर हम यीशु मसीह के ज़रिए खुदा में पैदा हुए हैं तो पाक रहना हमारा जिम्मेदारी है, और खुदा हमसे यही चाहता है, यही उम्मीद करता है। पाक रहना इस दुनिया में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर भी आसान है। कैसे, ये मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिएगा। और मैं आप सबको खुदा की तरफ से आपको नमस्कार और खुशामदीद करता हूँ। सही सलामत रहिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफ़िज़।